हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन सोल्व किया था और बाद में उनके बीच में रिलेशन भी निकाला था। अब तक जो हमारी वीडियो का पैटर्न होता था उसमें पहले टॉपिक को लिख के उसके बारे में मैं आपको बताता था, लेकिन एक दो बच्चों की प्रॉब्लम आई है कि सर साथ साथ करवाने की कोशिश करें, तो वो साथ साथ ना करवाने की वजह ये थी कि उससे आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी बन जाती थी, बड़ी बन जाती थी, लेंथी हो जाती थी। लेकिन फिर भी आपकी डिमांड के ऊपर एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आवर न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। लेट अस सपोज दैट वी हैव ए रिंग whose radius is a and the ring is uniformly charged। आप इसको पॉजिटिवली चार्ज मानेंगे। उसके पीछे वजह ये है क्योंकि कल आपको मैंने बताया था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड में होती है, तो वो आपको एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर आपको शो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए इसको पॉजिटिव चार्ज लेते हैं ताकि हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है उसको आउटवर्ड के अंदर शो कर दें और उससे हमें दिक्कत ना आए। वी हैव गिवन ए पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी डिटरमाइंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज R। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपको रिंग दी हुई होती है, इस रिंग का एक स्मॉल लाइन सेगमेंट हम यहाँ से काट लेते हैं। इसका नाम रखते हैं ए बी, और जो इसकी लेंथ है ए बी की जो लेंथ है इसको लिखेंगे हम डी एल के नाम से। ओके, यहाँ एक आपका पॉइंट है, पॉइंट सी, यहाँ से आप अपने पॉइंट पी को मिला दीजिए। देखिए आपके पास जो अभी ट्रायंगल बनी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर आपका एंगल है थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस आपकी बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाती है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर दी रूट। आई होप कि आप इसको सोल्व कर लोगे, ज़्यादा बड़ा मैटर ये नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि पॉइंट पी के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड। आप यहां पर लिख देंगे इसको आउटवर्ड। पॉइंट पी से हम क्या करते हैं, आगे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए पहली बात तो आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो कंपोनेंट होंगे वो भी एक तरह से आउटवर्ड ही होने चाहिए। तो वो आउटवर्ड कैसे करेंगे कि इसके दो रेक्टेंगल कंपोनेंट हम डिवाइड करते हैं। जो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका नाम रखेंगे हम डी ई साइन थीटा। मैंने यहां पर ई ना लिखने की बजाय डी ई लिखा है, इसके पीछे यहां पर भी डी ई कर सकते हैं आप। यहां पर डी ई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका छोटी अमाउंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि आपके पास जो लाइन सेगमेंट है वो आपने छोटा सा ले रखा है। ओके, जो इसका पैरेलल कंपोनेंट होगा दैट इज डी ई कोस थीटा। यहां पर ये वाला जो आपका एंगल होता है ये आपका एंगल थीटा है। ये देखिए कैसे एंगल थीटा हुआ, एक लाइन ये आपकी यहां से जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इफ दिस एंगल इज रिटन एज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा बिकॉज दीज आर अपोजिट एंगल्स। इज दैट क्लियर। अगर हम ऐसा ही कोई काम नीचे वाले सेगमेंट से भी करना चाहें तो आपके दो रेक्टेंगल कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो ऊपर की नीचे वाले सेगमेंट की वजह से ऊपर चला गया डी ई डैश, जैसे मान के चले आपने ए बी के लिए डी ई लिखा हुआ है, तो अब नीचे कोई और सेगमेंट किसी भी नाम से लें, हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि नीचे वाले सेगमेंट से आप उसका नाम कुछ भी रख लीजिए, ई एफ नाम रख लीजिए उसका, या कोई एफ जी नाम लिख लीजिए, और उसकी वजह से अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट डिवाइड करते हैं तो इसका आउटवर्ड ऊपर की साइड में होगा। तो ऊपर की साइड में कंपोनेंट गया उसका नाम क्या हो गया, डी ई डैश साइन थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट आपका एज इट इज ये का ये रह जाएगा डी ई
कोस थीटा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग rectangular component we came to know that DE sin theta can be cancel out। मतलब जो भी कोई आपकी चीज बची है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट है, सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, क्योंकि ये कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये कैंसिल आउट हो सकता है। किससे? नीचे वाले से जो कंपोनेंट बनाया जाएगा, जो ऊपर की साइड जिसकी डायरेक्शन होगी उसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो सकता है। मतलब जो भी आपकी चीज बची वो क्या बची, डी ई कोस थीटा आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सोल्व करके देगी। क्लियर? आगे करते हैं इसमें। Let dq be the charge on element dl। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जो पूरी आपकी रिंग है, इस रिंग के हिसाब से पर यूनिट चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान के चलिए आपके चार्ज की टोटल वैल्यू Q है। अगर हम पर यूनिट के हिसाब से निकालना चाहें तो पर यूनिट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हम इस चार्ज को टोटल जो आपकी लेंथ है विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब जो आपकी वैल्यू ये आई है, जो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये आपकी पर यूनिट के हिसाब से आपके चार्ज की वैल्यू आ जाती है। आपको जो आपके पास जो एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, dl। तो अगर हमें dl के लिए चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको dl से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी वैल्यू आ गई भाई डी क्यू की वैल्यू। डी क्यू इज द चार्ज ऑन द लाइन एलिमेंट ए बी एंड विच इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज डिवाइड बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ओके, डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइड बाई सी पी स्क्वेयर। देखिए यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो आपकी है, डिस्टेंस जो हम नीचे लिखते हैं वो वैल्यू यहां पर आ जाती है। सोल्व करते हैं, डी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट सी पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट एंड होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, डी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपकी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आपकी है डीई कोस थीटा। आपके पास डीई की वैल्यू तो आ चुकी है, तो डीई कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डीई कोस थीटा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। देखिए इस ट्रायंगल के हिसाब से आपके कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए आपके कोस थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। एंगल यहां पर ये आपका एंगल है, एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बेस, तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। आप अंडर द रूट हटा के 1/2 पावर लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? डी क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई आर। यहां तक का मैटर आसानी से हो गया। आगे का मैटर जो होगा वो बिल्कुल इससे अलावा आपको कुछ नहीं करना। इस वैल्यू के अंदर आपको अब सिर्फ डी क्यू की वैल्यू पुटअप करनी है और आपका आंसर निकालना है। डी ई कोस थीटा इज इक्वल टू डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। Q
डिवाइड बाई 2 पाई ए मल्टीप्लाइड बाई डी एल मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। मतलब ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है किसकी वजह से, स्मॉल लाइन सेगमेंट और स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग डीएल, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू यहां पर आ जाती है। इफ यू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज रिंग देन वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसका नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Q डिवाइड बाई 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटीग्रेटिंग dl। देखिए dl एक्चुअल में थी क्या, आपका एक एलिमेंट है चार्ज रिंग का। अगर ऐसे ऐसे एलिमेंट यहां पर और बहुत ज्यादा हों, मतलब पूरी की पूरी लेंथ को हम सारे एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दें और अगर उनका कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो हमारे सामने किसकी वैल्यू आती है, हमारे सामने वैल्यू आती है, एक बार फिर से सर्कमफ्रेंस के लिए, Q R 2 पाई ए, यहाँ पर सॉरी मैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पर लिखना भूल गया था, सॉरी, यहाँ पर भी 4 पाई एप्सिलॉन नोट 2 पाई ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। Q R डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये आपकी वैल्यू रह जाती है। देखिए इसके जो ये आपका आंसर आ गया एक तरह से, ये मान के चलें। जो इसके स्पेशल केस हैं, एक बार स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि अगर जो आपका पॉइंट P है, अगर आपका पॉइंट P बिल्कुल सेंटर के ऊपर, जो आपकी चार्ज रिंग है उसके सेंटर के ऊपर, मतलब वो यहां पर हो, तो उस टाइम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइम पर आप बाय द फॉर्मूला, बाय द इक्वेशन आप ये देख सकते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्योंकि जो भी कोई चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज रिंग के सरफेस के ऊपर है, उसके सेंटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू बिल्कुल 0 है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 0 हो जाएगी। एंड द सेकंड नंबर केस इज इफ ए स्क्वायर इज मच लेस देन आर स्क्वायर देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो योर आंसर इज QR डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, यहां से आपकी पावर कट जाती है, R से इसकी एक पावर कट जाती है, आपका आंसर क्या बच गया, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। ये आपका टॉपिक है which is named as the electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल से ही रिलेटेड है, और डाइपोल का किस तरह से है, व्हेन डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशनल when an electric dipole is held in uniform electric field and electric field is 2 dimensional। चलिए एक बार इसके बारे में बात करते हैं कि आपको ये टॉपिक किस तरह से सोल्व करना है। लेट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहां पर मैं आपके सामने शो करने लग रहा हूं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। लेट ए डाइपोल इज हेल्ड इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद मेक्स एंड एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इट्स लेंथ इज, जो आप जनरली लिखते हैं क्या, 2a माइनस q प्लस q, आपके चार्ज हैं, और ये हो गया आपका सेंटर। एक बार डायग्राम में ध्यान से देखने की कोशिश करें। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है
वो डाउनवार्ड से अपवार्ड में है, मतलब डाउनवार्ड में कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, और अपवार्ड में चार्ज कौन सा रहा होगा, नेगेटिव। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किस साइड में फोर्स एक्सर्ट करेगा, पॉजिटिव वाले की साइड में, मतलब नीचे की साइड में, विच इज रिटन एज QE। देखिए फोर्स को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आती है, और अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो आप चार्ज के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस साइड में डायरेक्टेड होगा, नेगेटिव वाले की साइड जाने की सोचेगा, तो आप यहाँ से अपनी फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से शो कर सकते हैं, QE। एक चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है, देखिए डाइपोल के बारे में आपको मैंने बताया था, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। यहां पर जो आपकी फोर्स है QE और यहां पर आपकी जो फोर्स है QE, क्या ये दोनों की दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे की इक्वल नहीं है? बिल्कुल होंगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, तो फोर्स जो एक्सर्टेड होगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। हो सकता है एक की फोर्स नेगेटिव में हो, एक की फोर्स पॉजिटिव में हो, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बिल्कुल सेम है। यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि ये दोनों जो फोर्सेज हैं, एक डाउनवार्ड में एक्ट करती है, एक अपवार्ड में एक्ट करती है। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ में कपल ऑफ फोर्सेज का फॉर्मेशन करती हैं, और जिस जगह पे कपल ऑफ फोर्सेज का कॉम्बिनेशन हो जाए, कपल ऑफ फोर्सेज बन जाए, उस जगह पर आपकी कोई भी चीज होगी वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि ये आपके पास एक पेन है, अगर इस पेन को मैं यहां से पकड़ूं और इस पेन के ऊपर यहां ऊपर से फोर्स लगाने की कोशिश करूं, मतलब इस पेन के एक एंड के ऊपर तो अपवार्ड से डाउनवार्ड में फोर्स लगे और एक साइड से डाउनवार्ड से अपवार्ड में फोर्स लगे, तो क्या होगा, आपका पेन है वो रोटेट हो जाएगा। कुछ वैसा ही काम आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ भी होगा। मतलब जो भी हुआ यहां, टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन डाइपोल, आपके डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्सर्टेड हुआ, और टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस डायग्राम के हिसाब से आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लेनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर में हो। जैसे यहां से ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं यहां से, तो देखिए ये जो लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हर पॉइंट के ऊपर एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। नाम रख दीजिए इसका A, B एंड C। क्लियर, कोई डाउट नहीं। यहां पर ये जो आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल होगा आपका थीटा। ओके, टॉर्क इज इक्वल टू QE मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का नाम क्या है, AC। अभी आपको AC की वैल्यू निकालनी है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC के हिसाब से आपको AC की वैल्यू निकाल, क्योंकि AC आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो जिसकी आपको वैल्यू निकालनी हो उसको आप रखेंगे न्यूमरेटर में, और जो आपको दे रखा हो, दे क्या रखा है हमें दे रखा है AB की वैल्यू 2A है। AB कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता है, ये बनता है आपका साइन थीटा। AC इज इक्वल टू AB साइन थीटा एंड AB इज 2A, सो 2A साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू QE मल्टीप्लाइड बाई 2A sin theta. As by the formula of electric dipole moment, we came to know that the product of Q with the distance, either charge multiplied by distance with which they are separated, is known as the dipole moment. So torque is P is sin theta, and it is written as in simply form क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसके स्पेशल केस के बारे में अगर बात करें तो स्पेशल केस आपके यहां पर बनते हैं आपके एंगल के हिसाब से। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन टॉर्क इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क इज इक्वल टू
मैक्सिमम एंड इट इज रिटन एज P रो जनरली PE। अगर आप डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल में रख देते हैं, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर आप डाइपोल को भी इसी तरह से रख दें तो इस आपके डाइपोल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्टेड नहीं होगी। लेकिन अगर आपका डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर में हो तो उस टाइम पर आपके डाइपोल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्टेड होगी वो मैक्सिमम होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती हैं, जो टॉपिक करवाया जाता है डेली उसके हिसाब से, या पीछे जो टॉपिक किए हों उसके हिसाब से, जो भी आपकी कोई दिक्कत आती है आप उसको असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।